अच्छा, 2 और मोर देन 2 ही क्यों बोलते हैं? 1 क्यों नहीं हो सकता? तो आंसर है एक ही चीज अपने आप में थोड़ी ना मिलेगी, उसको मिलने के लिए 2 चाहिए या 2 से ज़्यादा चाहिए। हाँ, तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन के बारे में बताओ, व्हाट इज सॉल्यूशन? तो आंसर है सॉल्यूशन भी ना एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन भी क्या होता है? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होंगे और ये कैसा मिक्सचर होगा? होमोजेनस। यानी इसमें भी आप बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते और इसमें भी आप सेपरेशन नहीं कर सकते नॉर्मल सिंपल टेक्निक से कि छन्नी लगा के छान लिया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने चाय बनाई है और चाय में मैंने छलनी लगाई है तो सिर्फ चाय पत्ती अलग होगी, जो चाय तुम्हारे जो ग्लास में आई है उसको तुम दोबारा छलनी लगा के छानोगे तो ऐसा नहीं होगा कि चीनी ऊपर रह जाए, है ना, दूध और अलग आ जाए, ऐसी कोई छलनी नहीं बनी अभी तक, है ना, अकेला पानी पानी निकल जाए या अकेला दूध दूध निकले चाय में से। तो ऐसी मशीन हमारे पास अभी तक तो नहीं है, आगे आएगी तो फिर देख लेंगे, है ना। क्लियर है? तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन वो मिक्सचर होते हैं जो कि होमोजीनियस हों, एक जैसे हों और उनको आप सिंपल टेक्निक से अलग अलग नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? तो इसमें पहला एग्जाम्पल आपका यही हो गया, पानी में चीनी घोल दो। पानी में क्या कर दो? चीनी घोल दो। तो पानी में जब तुम चीनी घोलोगे, क्या उसमें से चीनी अलग कर सकते हो तुम फिल्ट्रेशन से? नॉर्मल उससे तो नहीं कर सकते। कैसे करोगे? तो आंसर है पानी को बॉईल करो, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, नमक जो है वो नीचे रह जाएगा। ऐसे ही तो हम लोग समुद्र से जो सी बेड्स वगैरह होते हैं बनाते हैं, वहाँ से हम लोग ऐसे ही तो निकालते हैं सॉल्ट वगैरह, है ना, धूप में रखे रहते हैं। समुद्र होते हैं, समुद्र की लहरें आती हैं तो एक बढ़िया बढ़िया क्या बोलते हैं मिट्टी के वो बना देते हैं, बड़े बड़े से बॉक्सेस बना देते हैं मिट्टी के, ऐसे ऐसे मिट्टी लगा लगा के। तो अब क्या हुआ? लहर आई, वापस चली गई, तो उनमें क्या भर जाएगा? पानी भर जाएगा। अब बस वो एवापोरेट होते रहेंगे, धीरे 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 एवापोरेट होते रहेंगे, उनमें फिर आपको नमक मिल जाएगा। फिर उन नमक को थोड़ा सा फिर साफ़ सफाई कर लेते हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में, ठीक है, वो फिर आपके घर पे आ जाता है। तो इस तरीके से आपके घरों में नमक आता है। क्लियर है? तो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत? अच्छा, सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, अच्छा इसमें एक और टॉपिक दिया हुआ है एलॉय, है ना, एलॉय के बारे में पढ़ लेते हैं। ये अब आप तुम लोग 9th के बाद से ना एलॉय वर्ड बहुत सुनोगे, मेटल्स वगैरह में एलॉय, है ना। 10th में आ जाओगे तो आपको वहाँ में सुनने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एलॉय सुनने को मिलेगा। सो व्हाट इज़ एलॉय? तो एलॉय कुछ नहीं, मिक्सचर किस किस का? मेटल्स का। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? एलॉय। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? एलॉय। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। अब देखो बनाते क्यों है एलॉय, क्या जरूरत है एलॉय की? तो ध्यान से देखो, मुझे गोल्ड चाहिए था, गोल्ड, मुझे मेरे लिए हार बनवाना था, मेरे लिए नहीं, मेरी पत्नी जब भी आएगी मैं उसके लिए हार बनवाऊंगा, है ना। तो अब मुझे बताओ मैं 24 कैरेट का बनवाऊंगा कि 22 कैरेट का? तो आंसर है मैं तो 24 कैरेट का बनवाऊंगा। तो आंसर है बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 24 कैरेट का सोना जो होता है वो सॉफ्ट होता है, तो ज्वेलर्स वगैरह उससे, हाँ आपको वो बिस्किट दे सकते हैं, बिस्किट देते हैं कि ये रख लो ये रख लो, ज्वेलरीज वो थोड़ा कम बनाते हैं सॉफ्ट होने की वजह से। तो आपको एडवाइस करते हैं कि भाई 18 कैरेट और 22 कैरेट का बनवाओ, वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो अब मुझे कौन सा बनवाना पड़ेगा? 18 या 22 का बनवाना पड़ेगा। अच्छा, क्या उससे मेरा गोल्ड ख़राब हो गया? क्या वो ज्वेलरी ख़राब हो गई? हाँ, अगर हम सिर्फ परसेंटेज वाइज देखें कि गोल्ड का परसेंटेज, तो वो कम ज़रूर हो गया, लेकिन भैया उससे ज्वेलरी भी तो बन गई है ना। तो ये क्या किया हमने? उस गोल्ड में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया ना, मेटल। और मेटल ही ऐड करेंगे, ये नहीं कि मिट्टी भर दी उसमें, हल्की सी मिट्टी बना के दे दिया, ऐसा नहीं। उसमें आप कोई ना कोई एक मेटल ऐड कर देते हो, तो वहाँ भी वो क्या बन गया? एलॉय बन गया, रफली बोल सकते हैं। सेम ऐसे ही आपका जो ब्रास आता है, ब्रास किस किस का एलॉय है? जिंक और कॉपर का। तो देखो जिंक की प्रॉपर्टीज अलग है, कॉपर की प्रॉपर्टीज अलग है, इन दोनों को हमने मिलाया
एक मेटल तैयार हुआ, मेटल तो नहीं, एक सब्सटेंस तैयार हुआ जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। क्लियर है? मूवी देखिए, वो हॉलीवुड मूवीज देखते हो? अभी एक मूवी आई थी एंड गेम, एवेंजर्स की, तो उसमें सामने बड़ी सी सेना होती है। अब उनसे क्या अकेला आयरन मैन लड़ लेता? नहीं। क्या हल्क लड़ लेता? आंसर है नहीं। क्या डॉक्टर स्ट्रेंज अकेला लड़ लेता? नहीं। तो जितने भी पावरफुल कैरेक्टर क्या वो अकेले लड़ लेते? नहीं। तो क्या हुआ, सारे कैरेक्टर मिले, सबने अपनी क्वालिटी एक को दे दी। कौन सी देख के आए हो तुम? साजन चले ससुराल हैं? नहीं सर, मैं नहीं देखता था। तो फिर शांत रहो, थोड़ा सा सुन लो कहानी, मैं सुना रहा हूँ तो। सर सही बोल रहा है ना, पावर एक को दे दी। तो वो सारे के सारे इकट्ठे हुए, सबने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज अपने साथ रखी, आंट मैन अलग, आयरन मैन की अलग है, सबके सब आ गए और सबने उस जंग को जीत लिया। क्लियर है? तो क्या हुआ, हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज, हमारे लिए काम क्या था उस समय मूवी में? जंग को जीतना। सामने आपका गुंडा था थैनोस, तो अकेले तो जीतना बस के है नहीं, तो सब आ गए। सेम ऐसी एलॉय बनाया जाता है। मुझे लग रहा है कि यार इस जगह, है ना, मुझे लग रहा है यार इस जगह अकेले कॉपर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे शायद ब्रास का ज़्यादा काम अच्छा हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, कॉपर के साथ क्या लगा दूंगा, और जिंक, और मैंने ब्रास बना के वो जगह लगा दी। क्लियर है? अब मुझे मालूम है कि यार ये जो आयरन है, मेरे को आयरन का कुछ बनाना है, कुछ मटेरियल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, आयरन का बनाने जाऊँगा, सॉफ्ट आयरन होता है, और इतना आयरन कहाँ से लेके आएंगे कि आप उस आयरन से हर एक चीज़ बना रहे हो? नहीं। तो हम क्या करेंगे, कुछ दूसरा उसमें मिक्सिंग कर देंगे, स्टील मिक्स कर देते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम मिक्स कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ तुम आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी मेटल में किसी दूसरे मेटल को क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। हाँ, बस अब इनका थोड़ा सा परसेंटेज रहता है, वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि मुँह उठा के किसी में कुछ भी जोड़ दिया, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती है, तो परसेंटेज वाइज चीज़ें रहती हैं। तो 70% कॉपर और 30% जिंक मिलके बनाता है एलॉय, ठीक है, ब्रास। सो व्हाट इज एलॉय? एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। और अब जो मेथड मेथड कह रहा हूँ मैं, अब जो तुम्हारा सब्सटेंस बन के आया एलॉय, उनको आप नॉर्मल सिंपल टेक्निक से आप अलग अलग नहीं कर सकते। आया समझ में? चलो, बाइक होती है ना, बाइक में जो इंजन होता है, बाइक हुई, कार हुई, इनका जो इंजन होता है, वो कास्ट आयरन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? कास्ट आयरन। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। और जो आपका क्या बोलते हैं, जो इंजन होता है ना, इंजन के अंदर तुम्हें मालूम है ब्लास्ट होता है, इंजन के अंदर ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना, तब वो चलता है। अब उसके, हाँ, अब उसके बारे में ज़्यादा डीप में मत जाना कि सर क्या ब्लास्ट है कैसा नहीं, वो एक पूरा इंजीनियरिंग है पूरी की पूरी। तो वो उसमें ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने की वजह से वो पिस्टन नीचे आता है, देन वो पावर ट्रांसमिट करता है। तो और वो ब्लास्ट का जो टेम्परेचर होता है वो पता है कितना होता है? हज़ार डिग्री सेल्सियस तक होता है। 700, 800, 900, 1000, 100 डिग्री पर पानी बॉयल हो जाता है। और कितना भयानक टेम्परेचर होता है 100 डिग्री वाला, उस उबलते हुए पानी में तुम हाथ भी नहीं डाल सकते। तो सोचो उसका भी 10 गुना, 15 गुना, 5 गुना, 6 गुना टेम्परेचर आपके बाइक और कार के इंजन सिलेंडर में होता है। और सोचो उसके बाद भी उस सिलेंडर को आप बाइक को 10-10, 15-15, 20-20 साल तक यूज़ करते हो, सिलेंडर में कुछ भी खराबी नहीं आती है। तो सोचो वो किस मेटल का बना, किस मटेरियल का बना होगा आपका सिलेंडर। तो वहाँ कास्ट आयरन यूज़ होता है, ठीक है। हाँ, क्लियर है? तो कहने का मतलब है, अब वहाँ पे क्या चाहिए था हमें, वहाँ पे अगर मैं नॉर्मल लोहा लगा देता तो क्या होता, एक ब्लास्ट में इंजन पिघल के नीचे आ गया, साइलेंसर से बाहर इंजन निकल रहा है धुएं की जगह, यही तो होता। तो कोई सेंस तो है नहीं इसका। तो हमें वहाँ पे क्या चाहिए था, उस ब्लास्ट को झेलने के लिए हमें ऐसा मटेरियल चाहिए था जो कि स्ट्रेंथ जिसकी क्या हो, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे हमने कास्ट आयरन यूज़ कर लिया। और भी होते हैं अलग अलग, ठीक है। चलो, तो कोई दिक्कत सॉल्यूशन में? अच्छा, अब इस सॉल्यूशन के दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बड़ा बच्चा जो होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और छोटा जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। इन दोनों के आपस में बात करें तो ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है।
और ये छोटा भाई है। जिसको बहन मानना है वो बहन भी मान सकता है, ठीक है। बड़ा भाई और छोटा भाई, बड़ा भाई या छोटा, हाँ लेकिन सॉल्वेंट हमेशा बड़ा भाई रहेगा। बड़ा बड़ी इसके साथ ही यूज़ होगा। अब तुम्हें बड़ा बहन नहीं, बड़ी बहन है ना, और छोटी बहन, बड़ा भाई छोटी बहन ऐसे करना कर लेना, बट सॉल्वेंट इज़ बड़ा भाई, सॉल्यूट इज़ छोटा भाई। सॉल्यूशन इनके पापा थे। सॉल्यूशन कौन थे इनके? पापा, ठीक है। अब मम्मी मत पूछना, मम्मी मैं ला नहीं पाऊंगा इसके लिए, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत? ठीक है, तो क्लियर हुआ? तो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब ये होता क्या है सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट? सॉल्यूशन तो हम तब से पढ़ ही रहे हैं। ये रहा हमारा ग्लास, क्या है ये? ग्लास में भरा हुआ है मीठा पानी। कैसा पानी? यानी ये बन गए आपके पापा जी। क्या बन गए ये? पापा जी। अब इस मीठे पानी में जो पानी है, जो कौन है? पानी है, उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? बड़ा भाई। क्या बोलेंगे? बड़ा भाई। और इसमें जो छोटे छोटे आपने जो चीनी के क्रिस्टल्स डाले हैं, शुगर, ये है आपका छोटा, मतलब आपका नहीं, पानी का। क्लियर हुआ? समझ में आया व्हाट इज सॉल्वेंट और सॉल्यूट? तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जो अपने अंदर चीजों को डिसॉल्व करने देता है। डिसॉल्व मतलब होता है घुलना, डिसॉल्व मतलब होता है। तो यहाँ पे चीनी अपने अंदर पानी को घुलने दे रही है कि पानी अपने अंदर चीनी को घुलने दे रहा है? तो आंसर पानी अपने अंदर चीनी को घुलने दे रहा है। तो पानी कौन हुआ? सॉल्वेंट। चीनी कौन हुआ? सॉल्यूट, छोटा भाई। क्वांटिटी के हिसाब से याद रखना है, तो पानी की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा आएगी, इसलिए वो बड़ा भाई है। शुगर यानी चीनी की क्वांटिटी हमेशा क्या होगी? पानी से कम। आप कभी भी चीनी जो है वो पानी से ज़्यादा घोल ही नहीं सकते। वो पढ़ेंगे हम, एक पॉइंट आता है सैचुरेटेड पॉइंट, अनसैचुरेटेड पॉइंट, उसके बारे में बात करेंगे अभी। क्लियर है? सो व्हाट इज, अच्छा, और ये दोनों मिलके अब जो तुम्हारा मीठा पानी तैयार हुआ है उसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? सो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स हो। अब उसमें से जो एक चीज़ को अपने अंदर मिक्स कर रहा है दैट इज सॉल्वेंट, और जो चीज़ मिक्स हो रही है दैट इज सॉल्यूट। तो चीनी हमेशा सॉल्यूट बनेगी, पानी हमेशा सॉल्वेंट बनेगा। अब अलग अलग सॉल्वेंट भी होते हैं, पेट्रोल, ऑयल, अल्कोहल, अलग अलग सॉल्वेंट बन के आते हैं, ठीक है। अभी हम इसके लिए, क्लियर हुआ? सॉल्यूशन क्लियर हुआ? तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमेशा छोटे होते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हमेशा बड़े होते हैं। क्लियर है? सॉल्यूट में पार्टिकल्स बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं, क्वांटिटी छोटी होती है शुगर की, सॉल्यूट की, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कैसी होती है? ज़्यादा होती है। और जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो वो सॉल्यूशन तैयार करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, अब यहाँ पे देखो आपको ना इसमें एग्जाम्पल्स हमें मालूम है। अभी अभी हमने पानी घोला था चीनी में, नहीं चीनी में पानी में चीनी घोली थी, पानी में नमक घोल दो, छोटे छोटे पैक बना लो पानी में डाल के, तो वो भी सॉल्यूशन है। वो भी क्या है? आपके सॉल्यूशन है। कोल्ड ड्रिंक डाल दो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पानी में मिला के पी लो, ये सब क्या है? आपके सॉल्यूशन है। ये सब क्या है? आपके सॉल्यूशन है। क्लियर है? चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ देखो ये पेपर में पूछी जाती है ना, ये आपको पेपर में पूछी जाएगी। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? तो सबसे इसको रफ कर दूं मैं, इसमें क्या ही नोट करोगे, इसमें कर लो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट सॉल्यूट, बस खत्म। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो पहली प्रॉपर्टी, ये होमोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है, ये कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनस मिक्सचर। स्पेलिंग देख लेना, होमोजीनस मिक्सचर। कोई दिक्कत? तो ये ऐसा मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है, इसमें आप सेपरेशन नहीं कर सकते, इसमें आप बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें आपको पार्टिकल्स का साइज याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो इनमें जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो आई थिंक 10 की पावर -9 है ना। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, दैट इज 10 की पावर -9 मीटर। पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है इसमें, 10 की पावर -9 मीटर। क्लियर है? चलो, ये सिंपल टेक्निक, सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक परफॉर्म नहीं करेंगे। सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक परफॉर्म नहीं करेंगे। सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक नहीं लगेगी कि आपने छलनी डाली, छलनी से उसमें सेपरेट कर ली, चीनी अलग कर लिया, पानी अलग कर लिया, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? ये पार्टिकल्स को स्कैटर नहीं करेंगे, है ना। डू नॉट स्कैटर द लाइट, डू नॉट स्कैटर लाइट। लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। अभी लाइट को स्कैटर करने वाली एक्टिविटी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है, मुझे याद दिला देना। लाइट को स्कैटरिंग मतलब है लाइट का पाथ विजिबल होना, जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, है ना। अभी टिंडल इफेक्ट के ऊपर अपने आप में पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है, तो वो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। स्कैटर मतलब ये लाइट को फैलाएगा नहीं, ये लाइट को तोड़ेगा नहीं, फैलाएगा नहीं, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी होगा क्या, ये नेक्स्ट पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस इतनी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, 3-4, बाकी 1-2 मिस हो गई होगी तो अपन नोट्स में सारी है अपने, ठीक है। इसमें पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे बॉटम पे। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट बॉटम, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एट बॉटम। तो ये सॉल्यूशन के पार्टिकल के बारे में बात चल रही है, ठीक है। हाँ, उसमें बीच बीच में लिखे हुए हैं पॉइंट छोटे छोटे। क्लियर है? तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते उस टॉपिक को। चलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब एक काम करो, यहाँ तक जो भी पढ़ा है उसको फुर्ती में मारो रीड।